What's up, guys? I hope you're doing well. I am BK Aryan. Welcome you on our online study platform on YouTube. So, guys, in this video session, we will learn about Unit 1, Chapter 1, Part 2. So, let's start now. Components of computer system. In this topic, we will learn about CPU, a storage unit, input unit, output unit. So, first we have CPU. The main unit inside the computer is the CPU. It stands for Central Processing Unit. It is also called brain of the computer. This unit is responsible for all operations inside the computer. The control unit and the arithmetic and logic unit of a computer system are jointly known as the Central Processing Unit. CPU हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन यूनिट होता है. इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और ये कंप्यूटर के अंदर सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. CU और ALU कंबाइंड रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है. फर्स्ट, CPU हैज टू कंपोनेंट्स. First one is the CU. It stands for control unit. The CU is able to maintain order and directs the operation of the entire system. The control unit acts as a central nervous system for the other components of the computer. It manages and coordinates the entire computer system. CU अपने कंप्यूटर सिस्टम में सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है और ऑर्डर को मेंटेन करता है. साथ ही साथ ये कंप्यूटर सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में भी काम करता है. सेकेंड वन इज ALU. इट स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. द ALU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम is the place where the actual execution of the instruction take place during the processing operations. ALU सारे जो प्रोग्राम्स जो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन ALU ही करता है. द ऑपरेशन ए माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ दिस प्रोसेसर. जो ऑपरेशंस एक माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है. स्टोरेज यूनिट. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस which provides a space for storing data and instructions, a space for intermediate results and also a space for the final result. स्टोरेज यूनिट एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, साथ ही साथ रिजल्ट्स और फाइनल रिजल्ट्स को भी सेव करने का काम करता है. द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द स्टोरेज यूनिट आर टू स्टोर ऑल द डाटा टू बी प्रोसेस्ड एंड द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग. यानी कि जो प्रोसेसिंग के लिए जिस डाटा और इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है उस डाटा को वो स्टोर करता है. इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग का जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसे भी स्टोर करता है. फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट्स आर रिलीज्ड टू एन आउटपुट डिवाइस. फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले करने से पहले उसे स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर किया जाता है. स्टोरेज डिवाइस इज ऑफ टू टाइप्स. स्टोरेज डिवाइस हमारा टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी और सेकेंड वन इज सेकेंडरी. प्राइमरी को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं. प्राइमरी और मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर बिकॉज इट इज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इट इज कॉस्टलियर कंपेयर्ड विद द सेकेंडरी मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी है उसे मेन मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं और ये डायरेक्टली CPU के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है. प्राइमरी और मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU. प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी कहलाता है. कंप्यूटर में CPU के द्वारा इसे डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है. एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर बिकॉज इट इज एन इंटरनल मेमोरी. कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी से डाटा को फेच करना, एक्सेस करना वो फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी होता है. एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर because it is an internal memory of the computer. Accessing data. प्राइमरी मेमोरी से डाटा के एक्सेस करते हैं वो फास्टर होता है because it is an internal memory of the computer. It is costlier compared with the secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में प्राइमरी मेमोरी कॉस्टलियर होता है. टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज RAM and the second one is ROM. Firstly, we will discuss about the RAM. RAM stands for Random Access Memory. It is also called temporary memory. It is a volatile memory, meaning the data is stored temporarily and is liable to change or loss in case of power failure. RAM stands for Random Access Memory. इसका मतलब कि RAM पे अवेलेबल जो भी हमारा डाटा होगा उसे
हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा टेम्परेरी मेमोरी होता है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब तक कंप्यूटर सिस्टम में पावर ऑन रहेगा तब तक ये डाटा को स्टोर करेगा, और जैसे ही पावर लॉस होता है तो डाटा में भी लॉस्ट। रैम दो तरह का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम इज परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। रोम परमानेंट मेमोरी होता है। इट स्टोर्स the BIOS basic input output system information. Its content is not lost when the power supply is switched off. इसमें अवेलेबल जो डाटा है पावर कट होने के बाद भी वो लॉस्ट नहीं होता है। टाइप्स ऑफ रोम: PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। Secondary memory is the external memory of the computer which can be used to store data and information on the long term basis. Secondary memory हमारा external memory होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसका यूज डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं तथा इंफॉर्मेशन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, और इसमें अवेलेबल डाटा जो है वो लंबे समय तक बना रह सकता है। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका मतलब ये होता है कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी उसमें जो अवेलेबल डाटा है वो हमारा सेव रहता है, सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी: हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, etc. Hard disk. A hard disk drive is an electromechanical data storage device that uses magnetic storage to store and retrieve digital data. हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज करता है डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए। द हार्ड डिस्क इज अ स्पिंडल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क स्पिंडल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क होता है, जिसे प्लेटर्स भी कहते हैं। दैट रिकॉर्ड एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और स्टोर भी करता है। बिकॉज द डाटा इज स्टोर्ड मैग्नेटिकली, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड टू द हार्ड डिस्क रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर यू टर्न योर कंप्यूटर ऑफ। जब कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं फिर भी हार्ड डिस्क में अवेलेबल जो डाटा है वो इंटैक्ट रहता है, यानी कि लॉस्ट नहीं होता है, सेम बना रहता है। फ्लॉपी डिस्क। ए फ्लॉपी डिस्क इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम का काम करता है फ्लॉपी डिस्क। द फ्लॉपी डिस्क इज अ कंपोज्ड ऑफ थीन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क सील्ड इन अ स्क्वायर प्लास्टिक कैरियर। फ्लॉपी डिस्क थीन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क से बना होता है और ये स्क्वायर प्लास्टिक कैरियर में सील्ड होता है। इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम ए फ्लॉपी डिस्क, ए कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। आपको अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क को यूज करना है देन आपकी कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का होना नेसेसरी है। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। ये हमारा पोर्टेबल डिवाइस होता है, विच मीन्स जिसका मतलब इट कैन बी इजली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जिसे हम आसानी से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रैवल करा सकते हैं। ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट डिजाइन, इसके कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण इट लुक्स लाइक अ पेन शेप एंड देयरफॉर इट इज नेम्ड एज पेन ड्राइव। यह लुक लाइक ए पेन शेप होता है तथा इसीलिए इसे पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। नाउ द टाइम फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द डे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU? एक्सप्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइस? एक्सप्लेन। Differentiate between RAM and ROM. Differentiate between primary and secondary memory. So guys, ये हमने कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसे आप जो है नोट डाउन कर लें और कमेंट में हमें बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसी के साथ जो है आज का सेशन लोग खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।